जो होगा वो अगर कंडीशन दिया रहेगा कि ASME रूल के अकॉर्डिंग, मतलब अमेरिकन सोसाइटी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग जब कोई शाफ्ट हम तैयार करते हैं, ओके, तो इसमें हम लोग जब लगाते हैं पुली रोटेट करने के लिए, तो पुली सही से टाइट हो सके तो इसलिए हम इस शाफ्ट में हम की लगाते हैं, की, ताकि ये चीज़ सही से टाइट हो सके और रोटेट हो सके। तो इस की के चलते ये जो शाफ्ट है, ये शाफ्ट को इधर से हम देखेंगे तो शाफ्ट में इस तरह का बन जाता है, जिसके चलते देखोगे कि इसमें स्ट्रेस कंसंट्रेशन पैदा हो जाता है, ओके, क्योंकि यहाँ पे एरिया अचानक कम हो गया तो स्ट्रेस ज़्यादा पैदा हुआ, तो ये हमारा मटेरियल कमज़ोर हो जाता है। इसीलिए अमेरिकन सोसाइटी ने एक सिस्टम निकाल दिया कि जब भी हम कोई डाटा लेंगे अगर अल्टीमेट और या यील्ड पॉइंट पर, तो उसका कुछ परसेंटेज को हमको उसको मिनिमाइज़ करके चलना पड़ेगा। जैसे कि एक पहला कंडीशन होगा 0.3 SYT लेकर चलेंगे, ओके, वाई का मतलब हो गया यील्ड पॉइंट, और एक चलेंगे 1018 SUT, यू मतलब अल्टीमेट पॉइंट लेकर चलेंगे। ये 2 पॉइंट हमको लेकर चलना है, ठीक है। इसमें से भी हमको उसी पर फोकस करना है जिसका वैल्यू इस दोनों में से हमारा मिनिमम होगा, उसी पर। नाउ अब क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि ये यहाँ क्वेश्चन में लिखा है कि ASME के अकॉर्डिंग हमको सॉल्व करना है, ओके, और सब कुछ दिया रहेगा तुमको क्या क्या चीज़ नहीं है। तो हम अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ओके। याद रखना है कि इस दोनों में यूज़ तभी करेंगे जब क्वेश्चन में ASME कोड लिखा रहेगा, ओके, और इस दोनों में जो मिनिमम डाटा आएगा उसी को हमको स्ट्रेंथ लेके चलना उसका हम लोग को है, ओके। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे मान लो कि ये एक शाफ्ट है, ओके, अब पुली यहाँ पे लगा हुआ होगा, तो पुली के ऊपर हमारा बेल्ट होगा P1 P2, ओके, तो ये तो फिक्स हो गया। तो इसमें जो बेंडिंग होगा तो बेंडिंग डायग्राम कैसा बनेगा, ये इसका जो बेंडिंग डायग्राम बनेगा वो हमारा ऐसा बनेगा, BMD, ओके। तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि हमारे पास टाइम जल्दी से कवर हो जाए। क्वेश्चन ये है कि एक शाफ्ट को दिखाया गया 4.9 में, जैसे ये देखो, ये कंडीशन है, ये कंडीशन से यहाँ बेरिंग लगा हुआ है और यहाँ पे एक पुली लगा हुआ है, तो पुली रोटेट कर रहा है, ओके। तो पुली में यहाँ पे की लगा हुआ होगा, ठीक है ना, जिसका यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 250 दिया हुआ है, इसका डायमीटर 200 दिया हुआ है। P1 P2 दो टेंशन, जो रॉप है रस्सी, एक कुआं से बाल्टी खींच रहा है, एक हाथ से खींच रहे हैं, तो इस दोनों के बीच में टेंशन जो होता है P1 P2 हो जाता है। इस पुली का वेट भी दिया हुआ 150 न्यूटन दिया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि जो पावर जो ट्रांसमिट करता है 1.5 किलोवाट पावर करता है इतना RPM के लिए, फ्रॉम इलेक्ट्रिक मोटर टू दी हेड स्टॉक ऑफ लेथ बाय मीन्स ऑफ द वर्टिकल बेल्ट ड्राइव। तो लेथ मशीन जब चलता है तो उसमें देखोगे बेल्ट की मदद से जो हेड स्टॉक होता है, टेल स्टॉक, वो चलता है, इलेक्ट्रिक मोटर्स चलता है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस ऑफ बेल्ट में जो फ्रिक्शंस पैदा हो रहा है 0.3 हो रहा है। एंगल ऑफ रेप 180 डिग्री, मतलब जैसे ये हमारा एक पुली है और जो बेल्ट हम यूज़ कर रहे हैं, ये बेल्ट लगा हुआ है, तो यहाँ से लेकर यहाँ का जो एंगल वो 80 डिग्री है, और जो इस दोनों के बीच का जो फ्रिक्शंस कोफिशिएंट है वो 0.3 दिया होता है। तो ये अगर P1 है ये P2 है, तो P1/P2 इक्वल टू दिस फार्मूला होता है, E एक्सपोनेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड थीटा इन रेडियंस, ओके। तो बेल्ट के में दो ही फॉर्मूला यूज़ होता है, एक ये फॉर्मूला होता है, एक होता है टॉर्क P1 - P2 × R, ये याद रखना पड़ता है, ये दो फॉर्मूला यूज़ होता है। ये सब पढ़ चुके होंगे 4th सेमेस्टर में टॉम, ओके। एंड उसके बाद दिया हुआ है कि तुमको जो वेट ऑफ पुली जो है वो तुमको 150 न्यूटन पुली दे दिया वेट है, ठीक ना। शाफ्ट को जो बनाया गया है वो FEE 580 से बनाया गया है। इसका जो अल्टीमेट पॉइंट है वो 770 दिया हुआ और यील्ड दिया हुआ 580 दिया हुआ है। द फैक्टर जो यूज़ करना पड़ता है, ASME कोड फैक्टर यूज़ करना पड़ता है कि हमारा मशीन ठीक हो जाए, वो 1.5 दिया हुआ इसका। शाफ्ट का डायमीटर निकालना है, लेकिन याद रखना है कि ASME कोड के अनुसार निकालना है। तो हम जान चुके हैं ASME कोड के लिए दो यूज़ होता है, 0.30 SYT और 0.18 UT। तो 0.3 SYT मतलब यील्ड पॉइंट दिया हुआ 580, यहाँ पुट कर दिए, और अल्टीमेट दिया हुआ 770, मतलब ये अल्टीमेट होगी, यील्ड पॉइंट होगी, पुट कर दिए। एक ठो का ये आंसर आया, एक ठो का ये आंसर, दोनों में जो मिनिमम है उसको हम उठा लेंगे।
अब उठाने के बाद हमको ये देखना है कि जो हमारा जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो शाफ्ट का होना चाहिए वो एसएमई कोड के अनुसार जो होगा वो क्या होगा 0.75, ये हमारा यूज़ करना है 0.75, ये एसएमई कोड के रूल के अकॉर्डिंग है। दोनों में जो मिनिमम वैल्यू होगा वो पुट कर देंगे तो यही हमारा होगा, इसी पर हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस तैयार होगा, इसी पर हम डर जाएगा। तो ये सब दोनों कंडीशन जो हमारा एक एजप्शंस है, एक कोड है, इस कोड के अनुसार डिज़ाइन करना है हमको। अब हमको टॉर्क निकाल लेना है। टॉर्क का फॉर्मूला कैसे होता है, P = 2πn/t/60। यहाँ जो m का इस्तेमाल t से दिखाया जाए तो t का मतलब टॉर्क हम लिख रहे हैं, यहाँ पे m का मतलब हो गया टॉर्क। तो किस किताब में m की जगह पे हम टॉर्क t यूज़ कर रहे हैं। तो जब यहाँ से मेरे पावर दिया हुआ, पावर कितना दिया 1.5 किलोवाट दिया हुआ है, इसको यूज़ करके हम सीधे यहाँ से टॉर्क निकाल लेंगे। तो टॉर्क निकाल दिया गया, यहाँ पे हो गया दिस वैल्यू इज अ टॉर्क न्यूटन mm। जब मैं टॉर्क निकल गया तो दो फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम लोग हैं बेल्ट के, एक होता है T = P1 - P2 × R जो लिखे थे। अब देखो यहाँ पे P1 - P2 × R का जो रेडियस है, देखो तो ये चीज़ में जो डायमीटर दिया 200 हो गया, ये पुली है और इसे P1 P2 यहाँ पे खींच रहा है तो इसका हाफ हो गया 100, तो ये हो गया 2 / 100 हो गया। तो इसका जो फॉर्मूला पुट कर देते हैं एक इक्वेशन यहाँ पर आ गया। देन एक इक्वेशन मेरा ये बन गया P1 - P2 = 1432.39 न्यूटन्स। P1 मतलब दिस जो होता है मेरा, P1 मतलब टेंसाइल, P2 मतलब स्लैग। तो जो मैक्सिमम होता है P1 उसको हम मान लेते हैं, वो हमेशा यहाँ पे लिखा था P1। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होता है P1 से P2, तो मुझे तो पता है नहीं कौन सा P1 P2 है, तो अपना रैंडम मान लेते हैं कि P1 ये P2 यहाँ पे हो गया, उसके अनुसार हम P1/P2 कर देते हैं इक्वल टू दिस इक्वेशन। दो इक्वेशन यूज़ करते हैं हम लोग। इसमें देखो कि मेरा म्यू जो कोएफिशिएंट फ्रिक्शन दिया वो 0.3 दिया हुआ है। थीटा जो रेडियन है उसको हम लोग, थीटा जो एंगल दिया 180 डिग्री, उसको चेंज किया गया रेडियन में, तो इसका होता है पाई, या पाई पुट कर दिया गया। तो सब सॉल्व करते 2.56 आ दिया। जब भी मेरा ये आ गया दोनों का रेशियो, तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन की मदद से हम लोग P1 और P2 कैलकुलेट करते हैं। तो P1 में निकल गया दिस एंड P2 निकल गया मेरा दिस। अब टोटल लोड कितना होगा इस, ये जो मेरा शाफ्ट है, क्योंकि हमको असल डिज़ाइन निकालना है शाफ्ट का, पुली का नहीं। तो पुली का हम लोडिंग डिज़ाइन बता चुके हैं। तो अब इस पुली पर टोटल लोड कितना होगा, तो P1 एंड P2 प्लस लोड तीनों ऐड हो जाएगा। तो इस पूरे टोटल शाफ्ट में इस पे जो लोड पड़ेगा वो होगा मेरा P1 + P2 प्लस लोड। तो तीनों को हम ऐड कर दिए, ये निकल गया दिस वैल्यूज़। जब ये मेरा वैल्यू निकल गया तो जो वैल्यू यहाँ पे मेरा, जैसे ये बीम है, ओके बीम है, ये फिक्स हो गया, यहाँ पे टोटल लोड पड़ गया W। तो मोमेंट कितना लगेगा, तो मोमेंट होगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो टोटल मोमेंट होगा, इसको घुमाएगा तो मोमेंट कितना होगा W इंटू लेंथ। तो यहाँ पे देखोगे ये टोटल लोड इंटू 250, जो इस शाफ्ट का जो यहाँ पे देखोगे 250 जो लेंथ दिया हुआ है, टोटल लोड पड़ रहा है इसका हो गया ये तीनों का ऐड, ठीक है, इंटू कर दी 250 से मल्टीप्लाई। तो हम लोग का आंसर आ गया दिस वैल्यू, दिस इज़ द मोमेंट। मेरा मोमेंट निकल गया। अब जब मेरा मोमेंट निकल गया तो अब हम लोग यूज़ करेंगे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी की मदद से। तो DQ जो फॉर्मूला था मेरा वो फॉर्मूला यूज़ करते थे 60 पाई टॉ मैक्सिमम इधर चला गया, DQ मेरा इधर था, इधर चला गया। √P एसमी कोड के अनुसार सॉल्व करना है, तो सभी में से हम लोग KB और फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मोमेंट के साथ और टॉर्क के साथ। यहाँ पे जो MT वो टॉर्क है मेरा, तो 6 पाई दिस वैल्यू, ये जो हो गया मेरा T मैक्सिमम कहाँ से लेंगे हम लोग, जो T मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से लेंगे, ये लेंगे यहाँ से, ये चीज़ ओके, जो हम लोग एसमी कोड को सॉल्व किए। उसके बाद फैक्टर दिया 1.5, जो क्वेश्चन में देखना लिखा हुआ होगा, फैक्टर दिया हुआ कॉर्ड्स ऑफ फैक्टर जो है 1.5 इंच है। KB एंड KT, KB मतलब फॉर बेल्डिंग के लिए, ठीक है मतलब टेंशन टॉर्क के लिए। सबको पुट करने के बाद मेरा जो आंसर आएगा वो 39.91 होगा, जो कि अप्रॉक्स हम कुछ लेंगे नहीं, और हम उसको बढ़ा के लगभग इसको कर देंगे कि 40 mm का हम डायमीटर लेंगे। ओके, और ये भी कहाँ से चेक करते हैं, याद रखो कि इसको भी चेक करते हैं वो हम लोग एक जो मेरा एक स्टैंडर्ड बुक हैंड बुक होता है, जो डायमीटर का एक देता है मेरा, वो दिखा देती है। देखो ये मेरा डायमीटर ऑफ शाफ्ट कुछ स्टैंडर्ड डाटा दिया होगा, कितना ले सकते हैं। जो मेरा आंसर आ रहा है वो 39.91 आ रहा है, तो हम जो आंसर लेंगे वो मेरा 35 और 40 के बीच में आ रहा है, तो हम लोग 40 ले लेंगे।
हाँ 45 भी ले सकते हो ओके, लेकिन 35 कभी नहीं, क्योंकि हमें आंसर 39 आ रहा, तो 45 लेते, लेकिन 45 लेंगे तो क्या डायमीटर बढ़ जाएगा, तो हमारा जो कॉस्ट भाग जाएगा उससे हमारा, तो वो सबको थोड़ा देखते हुए भी हम लोग कर सकते हैं। हाँ अगर ये इसी में टूट जाता तो हम 45 जाके इसको डिज़ाइन करते हैं। फाइनली ये मेरा एक तरह का मेरा इसको बनाने की फिगर जरूरत नहीं है, बस ये मेरा बन गया, तो ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन जाता है मेरा। ओके यहाँ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया मेरा, और ये तो मेरा मोमेंट करके टॉक मेरा कांस्टेंट हो गया, तो ये टॉक का डायग्राम हो गया, ये BMD, ये मेरा BMD का डायग्राम हो गया, दिस इज अ BMD डायग्राम, जिसे टॉर्क डायग्राम। तो इससे करके हम आराम से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें याद रखना है कि एक तो क्वेश्चन बहुत ईजी से आएगा, एक आएगा तुमको कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मतलब ASME के अकॉर्डिंग सॉल्व करना, तो ये दो फॉर्मूला को हमेशा अपने दिमाग में रख लेना है, ये दो क्वेश्चन। और इसमें से जो मिनिमम आएगा उसका वैल्यू को फिर 0.75 से मल्टीप्लाई करके डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। ये चीज़ को अपने पास अपने दिमाग में रख लेना है बस। इसके बाद फिर ये हमारा शाफ्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, इससे हमको कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, इसी से हमारा मैक्सिमम होगा। याद रखना है क्वेश्चन कई पूछ सकता है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर न्यूमेरिकल पूछ रहा है कि इसको जो डिज़ाइन करना है वो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी के अकॉर्डिंग करना है या मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के अकॉर्डिंग करना है। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है ये वाला चीज़ जो हम करके दिखाए थे, और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है ये वाला। ओके इसमें KB का इस्तेमाल करके जब हम ASME कोड दिया रहेगा तो उसमें ये जो इक्वेशन होगा वो ये जो इक्वेशन ये चेंज होकर बन जाएगा इस तरह का इक्वेशन, इस तरह का। जो देखो KB और KT यूज़ हो जाएगा, क्योंकि ये बता रहा है या ASME कोड का फैक्टर यूज़ करना पड़ेगा अगर ASME कोड बताया जाएगा तो मेरा यहाँ पे इक्वेशन। अब देखोगे कि इसमें से जो हम सॉल्व करेंगे, इसमें से सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें से अगर मान लो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला यूज़ किया और उसका डायमीटर आ रहा है, मेरा स्ट्रेस ये आ गया, तो ये बहुत इजी फॉर्मूला से हम लोग चेक कर सकते हैं। तो कोई बड़ा चीज़ इसमें है नहीं है, बस याद रखना है कि ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस के लिए, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के लिए। और कुछ नहीं, एक मोमेंट के लिए फॉर्मूला यूज़ करना है कि मोमेंट हमेशा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगेगा। याद रखना कि दिस मोमेंट, ये कभी भी तुम ये यूज़ मत कर लोगे MB/Y/L, क्योंकि इसी का यूज़ करके ही हम MB निकाले हैं, ठीक है। तो ये बेंडिंग मोमेंट है, ये बेंडिंग स्ट्रेस, जब स्ट्रेस की बात करेंगे तो आप स्ट्रेस यूज़ करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम इसको ही बेंडिंग स्ट्रेस का यूज़ करके हम लोग यहाँ पे मोमेंट निकाल के इसको पुट किए। ओके बस ये क्वेश्चन शार्ट का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो हम आएंगे कपलिंग पर।